माननीय उच्चतम न्यायालय में आज चंडीगढ़ नगर निगम महापौर चुनाव की सुनवाई हुई और माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने पूरे भारत की जनता को दिखा दिया कि यहां कानून का राज है, यहां संविधान का राज है। वहां से बहुत शानदार तरीके से इंसाफ की उम्मीद जगी है। तो आज इसी बात पर, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं इधर मेरे दोस्त सुलेमान जी, मोहम्मद सुलेमान जी, जो कांग्रेस आई के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। इधर मेरे दोस्त बैठे हैं गोपाल अत्री जी। गोपाल अत्री जी, आपके पास क्या जिम्मेदारी है? पब्लिक यूटिलिटी सेल के चेयरमैन। पब्लिक यूटिलिटी सेल चेयरमैन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम श्रीमान सुलेमान जी। सुलेमान जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई शुरू की है चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के संदर्भ में, आप क्या कहेंगे जी? मैं सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करता हूं, जो चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर चुनाव हुए उसको लेकर जो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को एक बहुत बड़ी फटकार लगाई है और उसमें जो बैलेट पेपर से छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए और उन पर केस दर्ज करने का भी एक आदेश दिया। और ये भी चंडीगढ़ की जनता को पता चल चुका है कि ये भाजपा जो जीत रही है पूरे देश के अंदर, इसके अंदर क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। और ये कैमरे के सामने सब कुछ हुआ, वो देखा और आज उसका एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया है कि जल्द से जल्द जो है ना इस पे कार्रवाई होगी और हमें इस बात की बहुत खुशी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूं और उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत बड़ा फैसला आया है। और चंडीगढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल भी है। पूरे भारत के नागरिकों में खुशी का माहौल है। अब उम्मीद जगी है कि भारत में धक्केशाही नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। भारत में कानून का राज है, भारत में संविधान का राज है। ये जो एक तरह से अब उम्मीद जग गई है। ठीक है जी? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सबसे हमें ये महसूस होने लगा था यहाँ पर कि ऐसा चंडीगढ़ के अंदर पहली बार हुआ। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो एक ईमानदारी बहुत है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा महसूस हुआ जैसे एक लोकतंत्र की हत्या हो गई है। लोकतंत्र की हत्या हो गई है। हाँ, तो उसको लेकर भी हम गमगीन थे, परेशान थे, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम हुआ ये पहले से ही इनकी कोई प्लानिंग थी। जिस तरह के मीडिया को भी दूर रखा गया है और मीडिया के लोग भी इस चीज से नाराज हुए हैं कि चंडीगढ़ के अंदर पहली बार चंडीगढ़ चुनाव को लेकर मीडिया को दूर रखा गया। इसमें भी काफी मेरे दोस्त जो प्रेस में हैं उन्होंने भी इस पे ऑब्जेक्शन उठाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बेहतर फैसला है और लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल भी है कि जल्द से जल्द जो लोग इन चीजों में धक्केशाही के अंदर और गड़बड़ी में पकड़े गए हैं उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ये तो जो सुलेमान जी ने कहा है वो तो ठीक है। इसके अलावा जो स्पष्ट साफ तौर पर वीडियो में नजर आया है वो है अनिल मसीह जी एक पत्रकार महोदय को इंटरव्यू देते हुए बोल रहे हैं कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। लड़ाई झगड़ा की नौबत कहां से आगे भाई? उन्होंने ये भी कहा कि हम ये चुनाव शुरू होने से पहले जो पार्षद हैं 11 ये 8 वोट के अलावा 11 पार्षदों ने जब उनको बैलेट पेपर दिया गया
तो बैलेट पेपर पर पहले से ही निशान लगे हुए देखे, फटे हुए वोट देखे। उनको पहले ही यह शंका पैदा हो गई थी कि ये वोट जब बैलेट बॉक्स से बाहर निकलेंगे, काउंटिंग होगी, तो इनको रद्द कर दिया जाएगा। उनकी प्लानिंग तो 11 वोट रद्द करने की थी, लेकिन जो अवेयरनेस की वजह से, जागरूकता की वजह से, जो पार्षद वोट डालने से पहले जांच कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, 11 वोट गलत पाए गए, उन्होंने बदल लिए। और इस मामले में अनिल मसीह जी ने बड़े फख्र से कहा है कि मैंने 11 वोट उनके वापस ले लिए और उनके बदले में जो सही वोट बैलेट पेपर उनको दिए। उन 11 बैलेट पेपर का भी हिसाब देना चाहिए। तो मेरे साथ इधर बैठे हैं मेरे दोस्त गोपाल अत्री जी। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। इस चर्चा में आपका स्वागत। तो जो अनिल मसीह जी ने कहा कि 11 वोट, इन 8 वोट के अलावा देखिए 11 वोट पहले ही संदिग्ध हैं कि पहले से ही निशान लगा रखा था। नहीं, देखिए ये तो कैमरे के सामने साक्षात दिख रहा है, इसमें किसी को कहने की नौबत ही नहीं होनी चाहिए। फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं है। ये फेयर इलेक्शन होते तो क्या कहते हैं, आज क्या वो बच्चे थे जिन्होंने वोटें डाली है? वो चुनकर के आए हुए एक पार्षद थे, मेयर पद के उम्मीदवार थे, जिन्होंने वोट डाली है। उनको कई हजारों में वोट पड़ी है और वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्होंने आगे वोट की है। और वोट करने वाले एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, पूरे वार्ड की जिम्मेदारी उन पार्षदों पर थी और उन्होंने वोट की। वोट करने का जो तरीका कैसे लेते हैं, ये कैसे इन्होंने मतलब कि इनवायलेट किया है, ये बड़े शर्म की बात है। मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से अनिल मसीह जी ने इनको इनवायलेट किया है, वो कैमरे में दिख रहा है, उसकी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर मानो धोखाधड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। धोखाधड़ी करते हुए नजर आए हैं, नजर पाए गए हैं। और ये पूरे भारत की जनता देख रही है इस वीडियो को। और मैं चाहता हूं कि जिसने इस तरीके के इलेक्शन कराए हैं उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन है कि जिसने गैर कानूनी हरकत की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये गोपाल जी की तरफ से एक निवेदन है। बिल्कुल होनी चाहिए। और जिस तरीके से किया गया, तो मैं तो ये भी कहूंगा कि जिस तरीके से भाजपा के अध्यक्ष इस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं, उनको इस चीज पर भी शर्म आनी चाहिए। महज शर्म से काम चल जाएगा? साजिश में वो भी तो शामिल है। साजिश में शामिल है, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर बनाए गए हैं, उनको तो सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। खुलेआम जो एक तरह से प्रोत्साहन दे रहे गैर कानूनी काम को, गैर कानूनी काम देने वाले ने प्रोत्साहित कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, उनको भी दंडित होना चाहिए। और जिन्होंने ये किया है उसको तो क्या कहते हैं, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत जरूरी है। आप पब्लिक यूटिलिटी, जन सुविधाओं के काम को देख रहे हैं। आप बताइए कि पिछले 2 साल में 2 मेयर रह चुके हैं, सरबजीत कौर जी और अनूप गुप्ता जी। इनके कार्यकाल में जो पब्लिक यूटिलिटी का काम आपने देखा, तसल्ली बख्श हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। सड़कें देखो आप, जगह जगह टूटी हुई है, इतनी मतलब कि गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ गंदगी है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि इसका रैंकिंग कैसे बढ़ा दिया गया। इतनी गंदगी है, कोई काम करके राजी नहीं है। हर पार्षद अपने एरिया में, जो भी मतलब कि भाजपा से चुने गए पार्षद के एरिया में खास करके गंदगी है। मेरे को दिखाएं, हमारे वार्ड में ले लीजिए, 3 नंबर वार्ड में ना लेडीज के लिए शौचालय है। अभी मैंने पीछे क्या कहते हैं शौचालय के लिए बात उठाई थी, तो उसमें क्या कहते हैं लेडीज के लिए कोई शौचालय है ही नहीं, महिलाओं के लिए। ये कितने शर्मसार की बात है। आमतौर पर जितने पार्क हैं, उन पार्कों में बने हुए शौचालय पर ताला लगा हुआ होता है दिन में भी। हमारे तो जो हमारे वार्ड नंबर 3 में है, कम्युनिटी सेंटर है, उसमें तो महिलाओं के लिए शौचालय है ही नहीं। और बाकी क्या कहते हैं पार्कों में गंदगी, आपको आप देखिए, मैंने अभी वो किया। आगे अगर क्या कहते हैं हमारे पार्षद इसकी सफाई नहीं कराते हैं तो हम इसको और मतलब कि उग्र करेंगे।
और जन जन तक इस वैसे एक बात मैं और जोड़ूंगा, भारत के अलग अलग हिस्सों से इस वीडियो को देखने वाले होंगे और जो भगवान श्री राम जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। आप हिंदू हैं? हाँ जी। आप हिंदू हैं? हाँ जी। तो क्या जो है ना एक तरह से ईमानदारी के साथ हमें भगवान श्री राम जी की आराधना करनी चाहिए ना? मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बना, मैं उसकी सब भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत राममय हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भी उसकी आड़ में कोई धांधलीबाजी की जाए। ये बड़ी शर्मसार की बात है। राम सबके हैं, राम किसके नहीं है बताइए? राम को हम अब से थोड़ी ना मान रहे हैं, हम जन्म से, मतलब कि उन्होंने जन्म दिया हमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बनने के बाद भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना के दौरान कुछ गलतियां रही हो, राजनीति हो रही हो, राजनीति के कारण भगवान श्री राम जी ही नाराज हो गए हों, उनकी तरफ से ही ये इनकी बुद्धि खराब कर दी? देखिए, भगवान सब जानते हैं, भगवान सब करेंगे। उन्होंने पहले भी, अगर भगवान के नाम पर भगवान कोई एक तरह से टूल के तौर पर कोई यूज करे, औजार के तौर पर यूज करे, तो ये कहता हूं कि भगवान जी पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। उनको औजार के तौर पर यूज नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। आप सबसे जो है एक तरह से गोपाल अत्री जी और मैं जसपाल सिंह निवेदन करते हैं, भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को, हर एक नेता को, देश के किसी भी कोने में हो, पूरी दुनिया में हो, आप भगवान श्री राम जी की आराधना कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए। उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम जी से बड़ा कोई नहीं है। अगर भाजपा का कोई नेता ऐसा दिखाने की कोशिश करता है तो भगवान श्री राम जी नाराज हो सकते हैं। हो सकता है कि जो है ना उसका असर भी बुरा हो। खैर, हम इसकी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। अब हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं एक गैर राजनीतिक सज्जन जो सबके लिए साझे हैं, त्रिलोकी कुमार जी से मिलने वाले हैं। अब आपको त्रिलोकी कुमार जी से मुलाकात कराएंगे। भारत में कानून का राज है, भारत में संविधान का राज है, भारत में कानून जिंदा है। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत के हर निवासी को और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत में इंसाफ होगा। तो उच्चतम न्यायालय में चंडीगढ़ के मेयर पद के चुनाव के ऊपर जो मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक समाज सेवी, अम्बेडकरवादी श्रीमान त्रिलोकी कुमार जी। त्रिलोकी जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं त्रिलोकी कुमार। चंडीगढ़ में मैं पिछले 15-20 सालों से सामाजिक संगठन भारतीय शोषित समाज संघर्ष संगठन BS4 के नेशनल कोऑर्डिनेटर के माध्यम से मैं कार्य कर रहा हूं और लगातार जो है भारत के अन्य स्टेटों में जाने का मौका मिलता है। तो जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जिस तरह से एक बहुत ही अप्रत्याशित फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़ और उनकी 3 खंडपीठ के द्वारा जो फैसला चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में गड़बड़ी के जाने के विरोध में आया है, मैं अपने तरफ से संपूर्ण देशवासियों की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या आप बताइए कि फैसला क्या आया है? फैसला यह आया है कि अगले आने वाले 1-2 दिन में जो नगर निगम का बजट है उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने चंडीगढ़ नगर निगम हाउस में जो पेश होने जा रहा है बजट, उस पर रोक लगा दी जी। तो और इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब ने
चंडीगढ़ में जितने भी ऑफिसर इस चुनाव के लिए संबंधित अधिकारी लगाए गए थे, उनका सारा रिकॉर्ड, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नवील मसीह थे, उनका रिकॉर्ड, उनकी वीडियो माननीय हाई कोर्ट को पेश करने के लिए आदेश किया है। तो आप जो त्रिलोकी जी ने बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि मेयर चुनाव से संबंधित सारा रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड, वो जो अनेक तरह से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के सुपुर्द कर दिया जाए, उनको सौंप दिया जाए। तो इसके अलावा अनिल मसीह जी को कोई इनाम देने की बात आई होगी। अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने हटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने मत पत्रों में इन्होंने फेरबदल किया है, इन्होंने उसको डिस्पर्स किया है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह को फटकार लगाई है कि क्या इस तरह से लोकतंत्र चलेगा, क्या ऐसे होते हैं चुनाव। और साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके साथ ही साथ अब चंडीगढ़ नगर निगम का जो मेयर इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया है। तो आप क्या उम्मीद करेंगे उच्चतम न्यायालय से या उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से? माननीय उच्चतम न्यायालय से मैं ये आग्रह करूंगा कि यह जो अगला चुनाव जो चंडीगढ़ नगर निगम का होगा, उसमें इसकी मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय करें और लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को लोकतंत्र में विश्वास लाने के लिए और परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए भारतीय संविधान पे लोगों का भरोसा रहे। इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको अपने संज्ञान में अगला चुनाव कराए और जो अभी इन्होंने जल्दबाजी में चुनाव करा करके अपने आप को विजयी घोषित किया है, इनको तुरंत निरस्त किया जाए और अगला चुनाव की तिथि तय किया जाए। मैं यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करता हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय से एक निवेदन है कि इंसाफ का तकाजा है कि किसी ईमानदार रिटायर्ड न्यायाधीश महोदय की देखरेख में चंडीगढ़ नगर निगम मेयर का चुनाव होना चाहिए। जिन्होंने गलती की है, गैरकानूनी हरकत की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ होगा और चंडीगढ़ की जनता को ईमानदारी के साथ चंडीगढ़ में लोकतंत्र बहाल होते हुए नजर आएगा। पूरे भारत में इंसाफ के मंदिर से निकली हुई एक पवित्र गंगा और ये जो एक तरह से एक पवित्र धारा बहती हुई नजर आएगी कि कानून का राज है भारत में, संविधान का राज है भारत में, यहां किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। खैर, इसी के साथ आपसे निवेदन है कि आप अगर सच के हिमायती हैं, आप अगर इंसाफ के हिमायती हैं, तो आप इस वीडियो को तुरंत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपकी तरफ से मिले हौसला अफजाई से, आपकी तरफ से मिले एनकरेजमेंट से आगे भी अच्छा काम करने का प्रयास करते रहेंगे। चंडीगढ़ में लोकतंत्र बहाल होता हुआ नजर आए, पूरे भारत में यह संदेश जाए कि भारत में हर एक के साथ इंसाफ होगा, सब अमन चैन से रहेंगे, कहीं कुछ गलत नहीं होगा। आप सब तंदुरुस्त रहें, आप सब खुश रहें, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।